Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 33 of Inexorable Free Crash Course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स एंड मैथ्स का जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज स्ट्रेट लाइंस. नाउ स्ट्रेट लाइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, अगर हम कंसीडर करें कोनिक्स, सो इट्स द स्टार्टिंग ऑफ द कोनिक्स. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है. ओके, सो स्ट्रेट लाइंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कंप्लीटली हम पढ़ेंगे. ओके, मे बी दिस लेक्चर कैन बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये डायरेक्टली आपका 12th स्टैंडर्ड से डील आउट करता है. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है यहाँ पे, बट हम इसको पूरी तरीके से ईजी बनाने की कोशिश करेंगे. एंड ये जो लेक्चर है यहाँ पे आज के दिन में हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स एंड बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे. इसके बाद में एक और लेक्चर होगा स्ट्रेट लाइंस पे, जो कि सेकंड लेक्चर होगा, जहाँ पे हम कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट लेक्चर्स. आज हम बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स को समझेंगे अच्छी तरीके से. फिर नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम एडवांस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, वेरी क्लियर. चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट्स वगैरह मिलेंगे, साथ में नोट्स अपडेट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं, नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं. और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ठीक है, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग ये कंप्लीट फ्री कोर्स आपके लिए है, जो कि आपके CET एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है. तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहली चीज़ होती है कि स्ट्रेट लाइंस क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं. व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ डिफाइंड एज द इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट कर्व. ठीक है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स. अगर हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव अ कर्व ओवर हियर, और इस कर्व पे अगर हम देखें तो इस कर्व पे अगर हमारे पास में 2 पॉइंट्स है, इफ़ यू आर हैविंग 2 डिफरेंट पॉइंट्स लाइक दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B, तो जो शॉर्टेस्ट कर्व होगा, ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि A और B को कनेक्ट कर सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ लाइन. उसको हम लाइन कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट कह सकते हैं. ओके, ओके, क्लियर है ये चीज़. अच्छा, वैसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में अगर हम बात करेंगे तो लाइन जो होता है, लाइन इज़ इनफाइनाइट. ओके, इट्स इनफाइनाइट. ओके, एंड सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट इज़ फाइनाइट. ओके, दैट मीन्स कि हम सेगमेंट का लेंथ बता सकते हैं बट लाइन का लेंथ नहीं बता सकते हैं. गेटिंग इट? सो हम सेगमेंट का लेंथ बता सकते हैं बट लाइन का लेंथ नहीं बता सकते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ सेड दैट कि सेगमेंट इज़ अ फाइनाइट एंटिटी. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग. अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं. तो सबसे पहला और सबसे बेसिक जो इक्वेशन का फॉर्मेट है, ओके, अब इक्वेशन के फॉर्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास में बहुत सारे फॉर्म्स हैं. ओके, वी हैव मोर देन 6 फॉर्म्स जो कि हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन्स के लिए. बट यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म, वो है 2 पॉइंट फॉर्म. ये अगर आपके पास में 2 पॉइंट्स दिए गए, इफ़ यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स, लाइक ए पॉइंट है आपका जो कि x1 है और b x1 y1 है, और b पॉइंट आपका है जो कि x2 और y2 है. ओके, ए पॉइंट आपका x1 y1 है, b पॉइंट आपका x2 y2 है. तो उस केस में आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन बनता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. ओके, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1. ओके, y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ओके, सो what it is once again, y minus y1 upon x minus x1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. okay, so this will be a 2 point form of a straight line. तो एक straight line का ये 2 point form है. okay, 2 points. अगर आपको 2 points पता है तो you can get the equation of the line. okay, और एक चीज़ यहाँ पे समझो, ध्यान से एकदम अच्छे से समझ लो कि ये जो हमारे पास में है ना, यहाँ पे ये जो y2, ओके, y2, उप्स, थोड़ा बैक करते हैं. यस, ये जो हमारे पास में ये y2 है, ओके, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये हमको क्या देता है? दिस गिव्स अस द स्लोप ऑफ द लाइन. ओके, ये स्लोप ऑफ द लाइन हमको देता है. ओके, स्लोप क्या होता है? अगर स्लोप के बारे में हम समझें, यहाँ पे बेसिक में समझा दें तो आगे तो समझने वाले ही है. आप लोगों ने 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि हमारे जो एक्सेस होते हैं, ओके, उसके ऊपर जब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्या मेजर ऑफ डिग्री, यहाँ पे थीटा
एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। उस थीटा एंगल से फिर हमको स्लोप मिलता है, और स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टैन थीटा, ओके। तो यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विल गेट द स्लोप, और स्लोप को हम इंडिकेट करते हैं यूजिंग स्मॉल m, ठीक है। तो स्लोप को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे स्मॉल m का यूज़ करते हैं, वी यूज़ स्मॉल m। तो टैन थीटा से हमको मिल जाता है, और थीटा क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और साथ में इन बिटवीन द लाइन, ओके। सो उन दोनों के बीच में ये हमारे पास में स्लोप हमको मिलता है। अब स्लोप को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, स्मॉल m से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2 पॉइंट फॉर्म आप लिख रहे हो और इसमें अगर आपको बताना है कि व्हाट इज़ द स्लोप, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ओके, इफ़ इट इज़ गिवन 2 पॉइंट्स आपके पास में दिए गए हैं और पूछ लिया है कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो वहाँ पे आप सिंपली क्या कर दोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दोगे, तो जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी योर स्लोप, ओके। तो वहाँ से आपको स्लोप मिल जाता है। इसी के बेस पे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, चलिए उस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ओके। तो क्या बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन हमको चाहिए जो कि ओरिजिन को, अब ओरिजिन के बारे में अगर बात करेंगे तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ओके, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स फॉर ओरिजिन, दैट विल बी 0, 0, राइट। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y माइनस एक्स प्लस 7, तो इसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ तो x को और y को उस साइड लेके चला जाता हूँ मैं, बिकॉज x नेगेटिव है, यहाँ पे देख के अच्छा थोड़ा मुझे नहीं लग रहा है, मैं इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उस साइड में सेंड कर देता हूँ, तो आई विल गेट x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 7, ओके। तो x और y को मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, ओके। सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1। अगर इसको रिजॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, हमको मिलेगा 2x प्लस ऑफ y इक्वल्स टू, ये 2 को उस साइड भेजते हैं तो माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, राइट। ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इसकी वजह से कैंसिलेशन होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ओके। साइंस अगर अलग है तो ऐड करो, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, ओके। सो इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3x मिल रहा है यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गया, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, ओके। तो x यहाँ पे 3 मिल गया, x अगर 3 मिला तो y का वैल्यू क्या होगा, ओके। y का वैल्यू अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे डाल दो x का वैल्यू यहाँ पे अगर 3 डालोगे तो 3 माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 7, तो 3 को उस साइड भेजो। सो यहाँ पे y माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू 7 माइनस ऑफ 3, तो माइनस ऑफ y इज इक्वल टू वॉट, 4, दैट मीन्स कि y का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे, माइनस ऑफ 4। तो y का वैल्यू हमको माइनस ऑफ 4 मिला है, राइट। y का वैल्यू यहाँ पे हमको क्या मिल गया, दैट इज माइनस ऑफ 4, ओके। तो अब हमारे पास में हमको 0, ओके, दैट मीन्स कि हमारे पास में एक लाइन है, ओके, एक लाइन है जो कि 0, 0 और 3, -4 से पास हो रहा है, ओके। तो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं x1 y1 और इसको अज्यूम कर लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन हमको पता है क्या होता है, दैट इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में एक पॉइंट x1 और y1 जो 0, 0 है, तो ये हमारे पास में जब y माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा हमारे पास में, दिस विल गेट एज y अपॉन x माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, y2 माइनस 0 करेंगे दैट मीन y2 माइनस 0 मतलब -4 माइनस 0, दैट मीन्स कि -4 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 माइनस 0 विल गेट अस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट 3y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x, तो माइनस ऑफ 4x को इस साइड लेके अगर आएंगे हम तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी 4x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 0, तो प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 0 है क्या हमारे पास में, यस वी हैव इट ओवर हियर, ऑप्शन डी, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन गया, ओके। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बिगिनर्स स्टेज पे दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ओके। मूविंग अहेड नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, द डायगोनल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म बाय x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। एक डायगोनल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके। तो हमारे पास में एक क्वाड्रिलैटरल है, ओके, जिसमें
हमारे पास में कुछ इक्वेशंस हैं। तो हमारे पास में पहली चीज़ है कि x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0 है हमारे पास में, ओके। और तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0,0। और क्या बोला है यहाँ पे, x प्लस 1 है और हमारे पास में x प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू 1 है, ओके। फिर हमारे पास में क्या है, 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, ओके। तो अब देखो हमको डायगोनल बताना है जो कि यहाँ से और यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे पास हो रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन तो हमको मिल गया, यहाँ पे ओरिजिन 0,0 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको चाहिए। तो अब देखो हमको पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और 6x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो y और y का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस 6 माइनस ऑफ 5x, और ये कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, राइट। तो माइनस माइनस कैंसिल, राइट है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। वी आर गेटिंग व्हाट, x इज इक्वल्स टू 2/5। तो x का वैल्यू हमको 2/5 मिल गया। अब अगर x का वैल्यू 2/5 मिला तो y का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, ओके, लेट्स गेट द वैल्यू फॉर y एज वेल। तो x का वैल्यू हमको मिल रहा है 2/5, तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो 2/5 प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 1, तो ये उस साइड जाएगा ऑन द अदर साइड। तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5 दैट विल बी इक्वल व्हाट, 3/5, ठीक है। तो 3/5 हमको मिल गया। दैट मीन्स कि एक पॉइंट हमारा 0,0 है, दूसरा क्या है हमारा 2/5 है, और फिर क्या है हमारे पास में 3/5। तो ये हमारे पास में दो वैल्यूज़ हैं। तो चलिए इक्वेशन फाइंड करते हैं। वंस अगेन इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x1 y1, ओके, बिकॉज 0 0 है तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। इसको कंसीडर कर लेते हैं x2 एंड y2, ठीक है। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 मतलब कि 0, तो यहाँ पे y अपॉन x वापस से, और y2 माइनस 0 दैट मीन्स कि y यहाँ पे y1 का वैल्यू क्योंकि 0 है, तो यहाँ पे x1 का भी वैल्यू 0 है, तो दोनों ही वैल्यू 0, तो कोई मतलब नहीं। तो y2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 इज़ 3/5 और x2 क्या है हमारे पास में 2/5। तो 5 और 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y इज इक्वल्स टू 3x हमको मिल रहा है। इसको अगर हम एक काम करते हैं, x को यहाँ पे रहने देते हैं, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे। सो आई विल गेट दिस व्हाट, 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 0 है क्या हमारे पास में, यस, ऑप्शन ए हमारे पास में, ओके। गुड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा स्टार्टअप यहाँ पे आपको मिल रहा है, ओके, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर लाइक दिस टॉपिक, ओके। आई होप सो समझ रहे होंगे आप लोग। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होता है वो समझ लो। अब अगर हमारे पास में एक इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास में एक लाइन है, ओके, सपोज करो हमारे पास में एक लाइन है, तो वहाँ पे अगर हमको उस लाइन, ये पता है कि वो लाइन एक पॉइंट ए x1 y1 से पास हो रहा है, ओके, x1 y1 से पास हो रहा है, और साथ में उसका हमको यहाँ पे स्लोप पता है, वी नो द स्लोप, ठीक है, उसका हमको स्लोप पता है। तो अगर उसका स्लोप हमको पता है, ओके, वी नो द स्लोप ऑफ द लाइन एंड द पॉइंट थ्रू विच इट इज़ पासिंग, अगर इतना हमको पता है तो वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो ध्यान से अगर आप समझोगे तो इसके पहले हमने क्या किया था, हमारा जब 2 पॉइंट फॉर्म था तो वहाँ पे क्या था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये था, राइट है, यही था। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो होता है ये क्या होता है हमारा, दिस इज़ नथिंग बट द स्लोप m, तो वही हुआ है यहाँ पे, इसको स्लोप m में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर इसको हम m में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, तो इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, यही हो जाएगा हमारे पास में, यही हमारा इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, राइट, वेरी क्लियर। तो यही आपका इक्वेशन बनता है। अगर आपको स्लोप पता है, आपको एक पॉइंट पता है जहाँ से लाइन पास हो रहा है, तो यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है वो समझ लो। अब वंस अगेन हमारे पास में यहाँ पे स्लोप पता है, एक लाइन है हमारे पास में जिसका हमको स्लोप पता है, ओके, वी नो द स्लोप ऑफ द लाइन, पर यहाँ पे हमको पॉइंट नहीं पता, लेकिन इस बार इंटरसेप्ट पता है, ओके। इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वाई एक्सिस को कितना कट कर रहा है, ओके, द डिस्टेंस दैट इट इज़ कटिंग ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे वो कितना कट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको हम, ये जो हमारे पास में सी है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ओके, दिस इज़ योर इंटरसेप्ट, ओके। अगर चाहिए तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आई होप सो यू आर गेटिंग इट, ये पार्ट,
ओके ये पार्ट को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, द सी इज योर इंटरसेप्ट। तो हमको यहाँ पे अगर हमको स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है तो वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जहाँ पे ये स्लोप है और सी जो है हमारा इंटरसेप्ट है। अब इन केस अगर हमारा लाइन जो होगा, अगर इन केस हमारा लाइन कुछ इस तरीके से पास करता है, ठीक है, लेट अस यहाँ पे लेट मी जस्ट हेल्प यू टू गेट इट, अगर कुछ समझो ऐसा पास कर रहा है, ठीक है, तो जब ये पास कर रहा है तो y एक्सिस में अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये y एक्सिस में अब हमारे पास में एक नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, राइट, दिस इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे माइनस सी होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू माइनस सी। तो जब ये नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा होगा और स्लोप इसका हमको कुछ पता होगा, यहाँ पे कुछ हमको इसका पता होगा कि कुछ स्लोप यहाँ पे अभी भी थीटा कुछ हो या m कुछ यहाँ पे स्लोप होगा, ओके, m यहाँ पे हमारा कुछ स्लोप होगा इसके लिए। तो वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y इक्वल्स टू एम एक्स, क्योंकि स्लोप m है यहाँ पे हमको पता है, इज एंड प्लस की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे माइनस सी, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, ओके। तो अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है सो इन दैट वेरी केस वी विल राइट द नेगेटिव वन। क्लियर है ये चीज़, ओके, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके पहले क्या था हमारे पास में, थोड़ा स्लोप इंटरसेप्ट, मतलब कि एक स्लोप पता था और एक इंटरसेप्ट पता था। अब यहाँ पे हमको क्या है, अब हमको यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म का मीनिंग होता है कि हमको यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों पे इंटरसेप्ट पता है। तो ये हमारे पास में दो इंटरसेप्ट अवेलेबल है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी वेरी सिंपल। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, एक्स अपॉन इंटरसेप्ट दैट इज मेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाया है वो, ओके, दैट इज ए यहाँ पे, उसके साथ में हमारे पास में क्या होगा, प्लस ऑफ वाई अपॉन द इंटरसेप्ट मेड ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाया है वो इंटरसेप्ट, ओके, तो वाई के नीचे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी द इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट में क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप पता था और इंटरसेप्ट पता था। यहाँ पे हमारे पास में इंटरसेप्ट ऑन बोथ ऑफ द एक्सिस हमको पता है, सो वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग द इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, ये हम जितना भी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं सब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आप इसको समझ लो पहले। नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, नॉर्मल क्या होता है यहाँ पे कि अगर हमारे पास में एक लाइन है जो कि पास कर रही है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में ये एक लाइन है तो जो कि यहाँ पे पास कर रही है। अब ये लाइन पे अगर मैं ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर को सबटेंड करूँ, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन मैं परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करूँ इस लाइन के ऊपर, सो दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मल लाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे ये नॉर्मल क्रिएट होता है। तो इसमें ये जो नॉर्मल है हमारा, ये एक अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है विथ द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में ये जो हमारे पास में परपेंडिकुलर सेगमेंट है ये एक अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है विथ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो उस केस में हम यहाँ पे कह सकते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन विल बी एक्स इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा प्लस ऑफ पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसको यहाँ पे समझ लो, ठीक है, अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहली चीज़ है, अगर हमारे पास में एक L1 है, हमारे पास में एक लाइन है जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और कोई लाइन उसको पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई लाइन है जो उसके पैरेलल है, तो अगर कोई लाइन उसके पैरेलल है, ओके, कोई लाइन अगर उसके पैरेलल है, दैट मीन्स कि वहाँ पे L2 क्या होगा, L2 में और L1 में ए का वैल्यू सेम होगा, बी का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, बस यहाँ पे जो बदलेगा दैट विल बी C1 का वैल्यू, ओके, बस यहाँ पे जो चेंज होगा दैट विल बी C1 का वैल्यू, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे C1 का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा, ओके, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम अगर दो लाइंस पैरेलल है तो, ठीक है। वहीं पे अगर दो लाइंस यहाँ पे अगर हमारे पास में दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ओके, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 का इक्वेशन क्या होगा, L2 का इक्वेशन होगा bx माइनस ay प्लस ऑफ C1, ठीक है, bx
मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ कि ए और बी जो है इंटरचेंज हो रहे हैं, साथ में हमारे पास में जो साइन है ये माइनस में चेंज हो रहा है। तो बी एक्स माइनस ए वाई, ओके, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ऑफ सी वन, ठीक है, प्लस ऑफ सी वन, तो ये सी भी सी वन में चेंज होता है, कुछ अलग यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसको परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, दैट विल बी बी एक्स minus of ay plus of c1 equals to 0. Perfect. Moving ahead to the next question. Next question नहीं, next concept. अब अगर हमारे पास में एक लाइन है, इफ सपोज वी हैव अ लाइन, तो हमारे पास में लाइन अगर है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन हमारे पास में अवेलेबल है, और एक पॉइंट है, ओके, एक पॉइंट ए है हमारे पास में, जो कि पॉइंट ए जो कि कहीं पे लाइन के आसपास में कहीं पे है। तो अगर उस पॉइंट का, ओके, उस पॉइंट का हमको डिस्टेंस चाहिए, ओके, उस पॉइंट का हमको डिस्टेंस चाहिए, तो वी कैन गेट द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस फाइंड अगर करना है तो वी कैन गेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे मिलेगा, डिस्टेंस अगर यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट पी है, दैट इज ये पॉइंट ए और पी परपेंडिकुलर ऑन टू द लाइन है। ओके, जब हम एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें तो इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी, सपोज कर लो, तो हम ए पी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये जो लाइन है ना हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ओके, इसके अंदर क्या करो, ये जो हमारे पास में x1 y1 है ना, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। इस लाइन के अंदर, ये लाइन के अंदर हमारा x1 और y1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और टेक अ स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में टेक अ स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ को इसमें इसको डाल दो मॉडुलस फंक्शन के अंदर। मतलब कि हमेशा डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो अंदर की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में हो नहीं सकता है। ओके, और वैसे ये परपेंडिकुलर से मुझे एक और चीज़ याद आई है, आप लोगों के लिए एक स्पेशल नोट है यहाँ पे, कि अगर हमारे पास में एक लाइन है, ठीक है, इफ़ अ लाइन, जैसे समझो L1 हमारे पास में है, ठीक है, तो L1 का अगर मैं स्लोप के बारे में बात करूँ, अगर L1 का स्लोप जो है दैट इज़ m, ठीक है, L1 का स्लोप अगर m है, तो जो लाइन परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे अगर हम बोले इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, तो L2 का स्लोप, इसका L2 का जो स्लोप होगा, L2 का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/m, ठीक है, माइनस ऑफ 1/m। कैसे ये हो रहा है यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं। चलो, हमको अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास में फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसमें अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप अगर फाइंड करना है तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं बी वाई को यहाँ पे रहने दूंगा और बाकी सबको ऑन टू दी अदर साइड सेंड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो बी वाई को यहाँ रखा और बाकी सबको उस साइड भेज दिया, तो माइनस ऑफ ए एक्स एंड माइनस ऑफ सी, ठीक है, ये मिल गया। तो ये जो x के साथ में जो कोएफिशिएंट आ रहा है ना, ये हमारा स्लोप है, ये हमारा स्लोप है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे है कि y को हम, y के साथ में जो हमारे पास में कोएफिशिएंट उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, b यहाँ से अगर हटता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है वो दैट इज़ माइनस ऑफ a बाई बी। वहीं पे अगर मैं ये देखूँ जो लाइन परपेंडिकुलर है, तो मैं ए वाई को क्या करता हूँ, उस साइड लेके जाता हूँ, तो आई विल गेट दिस बी एक्स प्लस ऑफ सी वन दैट इज़ इक्वल टू ए वाई। अभी a को अगर इस साइड लेके आऊँगा मैं इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन ए एक्स प्लस ऑफ सी वन दैट इज ऑल इक्वल टू वाई। ओके, तो यहाँ पे हमको देखो क्या मिल रहा है, स्लोप, स्लोप हमको क्या मिल रहा है, b बाई ए मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा था, a बाई बी मिल रहा था। तो देखो इन्वर्ट हो गया और साथ में माइनस साइन भी ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता था, और ये a बाई बी था, देखो ये b बाई ए हो गया, तो उल्टा हो जाता है। ओके, उल्टा हो जाता है और साथ में उसमें एक नेगेटिव साइन ऐड हो जाता है। वेरी क्लियर? ओके, आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलो बढ़ते हैं आगे वापस से, ठीक है। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज़ क्या दिया है हमको, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2,3 फ्रॉम द लाइन बताना है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बताना है। हमको पता है कि एक कहीं पे एक लाइन होगा जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, और एक पॉइंट है हमारे पास में, ठीक है, पॉइंट हमारे पास में है,
तो पॉइंट है -2, 3। सबसे पहली चीज़ है कि इस इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट विल बिकम x माइनस ऑफ वाई एंड माइनस ऑफ 5, ठीक है, ये मिल जाएगा हमको। तो डिस्टेंस जब हमको चाहिए तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस x की जगह पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है -2, ओके, तो -2, ओके, देन हमारे पास में क्या है माइनस ऑफ y, तो y की का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और ये क्या मिल रहा है हमको -5, ठीक है, -5 यहाँ पे हमारे पास में था तो वो डाल दिया। अब स्क्वायर रूट चाहिए, किसका स्क्वायर रूट चाहिए, यहाँ पे देखो x के साथ में कोएफिशिएंट क्या है 1 है, y के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, that will be 1 plus 1, तो that is equal to what, माइनस मॉडुलस ऑफ -10 अपॉन √2, ये मिल गया -10 अपॉन √2, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज 10 अपॉन √2। अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर को छोड़ते नहीं हैं तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 √2 अपॉन √2 इंटू √2, राइट, √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल मेक इट व्हाट 10 अपॉन 2 इंटू √2, तो इसको कैंसिल हो जाएगा ये, तो आई विल गेट दिस एज 5 √2, तो 5 √2 कहीं ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास में दो पैरेलल लाइन है तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा उसको समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर हमारे पास में एक लाइन है जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी वन है इक्वल्स टू 0, दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी टू इक्वल्स टू 0 है, ओके, अगर ऐसा हमारे पास में है तो वी कैन गेट द वैल्यू, ओके। अब देखो हमने जब पहले अभी पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, तो मैंने बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसका ए का कंपोनेंट और बी का कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ जो बदलता है वो इंटरसेप्ट का कंपोनेंट होता है, ओके। तो इंटरसेप्ट का यहाँ पे कंपोनेंट बदल रहा है हमारा, राइट, जो सी है हमारा ये इंटरसेप्ट है। तो अगर हमको उसके बीच में डिस्टेंस चाहिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, दैट इज मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये हमारे पास में होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वी कैन गेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास में द डिस्टेंस बिटवीन 4x, ओके, हमारे पास में क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 15। अब देखो यहाँ पे a और b की तो वैल्यू अलग अलग है, ओके, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, लेकिन एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। अगर डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो मुझे पूरा वैल्यू चेंज होते हुए नजर आ जाएगा। तो अगर डिवाइड बाई 2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 15/2। तो पहला इक्वेशन हमारे पास में क्या है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, दूसरा क्या है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 15/2, राइट। अब देखो अभी हमने देखा था कि ax प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी वन इक्वल्स टू 0 है और ax प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी टू इक्वल्स टू 0 अगर है तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा c1 माइनस c2, ठीक है। तो c1 माइनस c2 करते हैं, तो यहाँ पे c1 का वैल्यू क्या है 11 और c2 का वैल्यू क्या है 15/2, ठीक है। तो इसका मॉडुलस हम लेंगे, ठीक है, ओके, विल डू द मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस लेंगे हम। तो मॉडुलस अगर हम यहाँ पे लेंगे और उसके साथ में क्या चाहिए हमको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कि 4 का स्क्वायर and 3 का स्क्वायर, this will take us to get 2 into 11, that will be a 22 minus of 15 upon 2, the whole upon this will make it what, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 है हमारे पास में। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, व्हाट डू वी गेट, तो हमको ऊपर मिलेगा यहाँ पे 7, दैट विल बी अ 7 डिवाइडेड बाई 2 और इसका वैल्यू क्या होता है 5, तो ये यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो द आंसर विल बी 7/10। तो 7/10 हमको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ओके। तो 7/10 इज द राइट आंसर ओवर हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट ही है हमारे पास में, मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो अगर एक लाइन है हमारे पास में, ओके, अगर हमारे पास में एक लाइन है जो कि ax प्लस बी वाई प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अगर हमारे पास में एक लाइन है और एक पॉइंट है p
जो कि x1 कॉमा y1 हमारे पास में है। अब अगर इस पॉइंट P का मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए अक्रॉस दिस लाइन, दैट मीन्स कि इसके एग्जैक्ट अपोजिट में टू द परपेंडिकुलर अपोजिट में एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस, अगर यहाँ पे डिस्टेंस P है तो ये भी डिस्टेंस P होना चाहिए। तो एग्जैक्ट सेम अपोजिट साइड में हमको एक पॉइंट चाहिए जो कि उसका रिफ्लेक्शन इमेज हम कह सकते हैं, या तो उसका मिरर पॉइंट होना चाहिए वो, ठीक है। तो अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए, इसका अगर मैं कंसीडर कर लूँ x2 y2 है, तो इसका हमको पॉइंट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? इसके लिए जो हमारे पास में इक्वेशन है दैट इज x2 माइनस ऑफ x1 द होल अपॉन a इक्वल्स टू y2 माइनस ऑफ y1 द होल अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू टाइम्स। और हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में ये x1 और y1 को सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। माइनस ऑफ टू एंड सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट दैट वी हैव इनटू द इक्वेशन दैट वी हैव, ठीक है। तो जो हमारे पास में इक्वेशन है उसके अंदर हम उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मल्टीप्लाइंग दैट टू अ माइनस ऑफ टू द होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो हमारे पास लाइन में ए और बी की वैल्यू है उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, विल गेट द पॉइंट्स। ओके, वी विल गेट द पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास में डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। हमारे पास में एक लाइन है, वी हैव गॉट अ लाइन इज 5x प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या है हमारे पास में? पॉइंट है हमारे पास में 4 कॉमा माइनस 13। तो हमको कहीं पे तो इसका कुछ एक अपोजिट में कहीं पे एक पॉइंट होगा जो कि x2 कॉमा y2 होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो हमको इक्वेशन पता है, इक्वेशन क्या है हमारे पास में? अपॉन a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू टाइम्स। इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस लाइन में के इक्वेशन में। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 दैट मीन्स कि 20, 4 5 20। फिर हमारे पास में प्लस आ रहा है, बट प्लस के साथ में यहाँ पे y है तो y माइनस 13 यहाँ पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ y है तो यहाँ पे हमारा माइनस 13 आ जाएगा। फिर क्या है? प्लस ऑफ 6। ओके, द होल अपॉन स्क्वायर है चाहिए हमको। a का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस ऑफ 1, और इसका मॉडुलस हम ले लेंगे, ठीक है। मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो विल गेट दिस। अब ये हमको अगर मिलता है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 20 माइनस 13 दैट इज 7 एंड 7 प्लस 6 इज 13। तो माइनस ऑफ 2 इंटू 13 मिल रहा है अपॉन ये कितना हो गया? 26। तो ये 2 इंटू 13 26 और ये 26, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो माइनस ऑफ 1 मिल रहा है। तो माइनस ऑफ 1 अगर मिल रहा है तो चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या होगा? x2 चाहिए माइनस ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? 4 है, अपॉन a की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 5 थी, तो यहाँ 5 डालो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये उस साइड गया तो माइनस ऑफ 5 के साथ में प्लस ऑफ 4 हो गया, तो माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो माइनस ऑफ 1 यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है, तो कहीं पे है क्या? यस, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे माइनस ऑफ 1 है और कहीं है ही नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है ये चीज़? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, इफ माइनस ऑफ 4 कॉमा 5 इज वन वर्टेक्स, ओके एक वर्टेक्स है, एंड 7x माइनस वाई प्लस ऑफ 8, ठीक है, 7x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0 इज वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, देन द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डायगोनल क्या होगा यहाँ पे? ओके, हमको क्या बोला है कि हमको बोला है कि इफ़ हमारे पास में एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ओके एक स्क्वायर है और हमारे पास में एक डायगोनल दिया है। डायगोनल क्या दिया है हमको? 7x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0। ओके, ये हमको एक डायगोनल दिया है और यहाँ पे एक वर्टेक्स दिया है हमको, वी हैव गिवन विद एन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स है हमारे पास में जो कि माइनस ऑफ 4 कॉमा 5 है। तो हमको बताना है कि अगर एक वर्टेक्स यहाँ से पास करेगा जो दूसरा वर्टेक्स होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। अब देखो ध्यान से समझो, हमको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि यहाँ पे लाइन का इक्वेशन चाहिए हमको। अब देखो एक इसको ना दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है, पहला तरीका, ओके द फर्स्ट मेथड, कि ये जो हमारे पास में लाइन है ना, ये जो लाइन का इक्वेशन हमारे पास में दिया है, इस लाइन का इक्वेशन का आप स्लोप फाइंड कर लो, ठीक है। तो स्लोप अगर ये L1 हम कंसीडर करें तो L2 जो हम फाइंड करेंगे, जो ये लाइन फाइंड करेंगे, तो L2 का स्लोप हमको पता है, अगर इसका स्लोप m है तो L2 जो कि परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप क्या होगा? माइनस ऑफ 1 अपॉन m, ठीक है। तो उसका स्लोप हमको मिल जाएगा और उसका अगर स्लोप मिल गया हमको, उसका स्लोप मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका स्लोप मिल गया तो हमारे पास में एक पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट
स्लोप फॉर्म से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लो। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे कि हमको ये इक्वेशन पता है, हमको हमारे पास में एक लाइन का इक्वेशन पता है और ये पॉइंट पता है। हमको पता है कि जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, स्क्वायर के डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं और साथ में परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होते हैं, वो दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो हम ये पॉइंट का एक रिफ्लेक्शन पॉइंट भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट। तो हमको यहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉइंट अगर मिल जाएगा यहाँ पे, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, ओके, वी कैन गेट द रिफ्लेक्शन पॉइंट। तो रिफ्लेक्शन अगर हम यहाँ पे फाइंड कर लें इस पॉइंट का, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो यू हैव गॉट बोथ दी ऑप्शंस अवेलेबल। या तो आप क्या करो, सेकंड में आपको क्या करने की ज़रूरत है, फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करो। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करोगे, 2 पॉइंट फॉर्म से, ओके, 2 पॉइंट फॉर्म से आप यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर लोगे। मुझे ज़्यादा जो ईजी मेथड लग रहा है वो है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास में 7x माइनस ऑफ वाई को उस साइड सेंड कर देता हूं, प्लस ऑफ 8 इक्वल्स टू वाई है हमारे पास में, ठीक है। अब x के साथ में जो वेरिएबल हमारे पास में, x वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो हमारा स्लोप होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या मिल रहा है, दैट इज स्लोप इज ओवर हियर, स्लोप क्या यहाँ पे 7 है। तो अगर m यहाँ पे 7 है तो इसका परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा माइनस ऑफ 1/7। अब हमको पता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, दैट इज व्हाट, x minus x1, that is y minus y1, that is equal to slope m into x minus x1, राइट है। तो y minus y1 दैट मीन्स कि यहाँ पे y1 क्या है, y minus y1 दैट मीन्स कि यहाँ पे y1 है हमारा 5, यहाँ 5 लिख देते हैं। स्लोप हमको पता है दैट इज -1/7, x minus x1 दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 7 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 7y माइनस ऑफ 35 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके आओ, इसको उस साइड भेज देते हैं हम। तो वी विल गेट व्हाट, माइनस ऑफ एक्स यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 7y एंड दिस विल गेट व्हाट, माइनस ऑफ 4 एंड प्लस ऑफ 35, दैट विल बी इक्वल टू 31। दैट मीन्स कि हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस 7y इक्वल टू 35, ये हमारा इक्वेशन बल। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या मिलेगा हमको, राइट आंसर यहाँ पे x प्लस 7y, ओके, x प्लस 7y इक्वल्स टू 31, ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके, वेरी क्लियर। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलो मूविंग अहेड फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास में एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। 2 लाइन अगर हमारे पास में, इफ़ देयर आर 2 लाइन्स गिवन टू अस, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास में है एक पहला लाइन है L1, ओके, L1 है दैट इज़ y इक्वल टू m1x प्लस c1, और दूसरा है L2 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ठीक है। अगर ये है हमारे पास में, तो हमको अगर 2 लाइंस का स्लोप पता है, ओके, अगर 2 लाइंस का हमको स्लोप पता है तो वी कैन गेट द एंगल बिटवीन देम। कैसे मिलेगा हमको एंगल, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2, ठीक है, m1 माइनस m2 द होल अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इस तरीके से इसका जो भी वैल्यू आएगा इसका हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे और फिर उससे हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, क्लियर है ये चीज़। तो अगर हमको 2 लाइन का स्लोप पता है तो हमको उन दोनों के बीच का एंगल भी मिल जाएगा। ओके, विल गेट द एंगल बिटवीन देम। मूविंग अहेड, हमारे पास में एक क्वेश्चन है। अब देखो हमको बोला है एंगल बिटवीन द लाइंस हमको फाइंड करना है। अब इस लाइन का स्लोप क्या है पहले वो चाहिए हमको, तो y को उस साइड सेंड करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, तो विल गेट एज इक्वल y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 मिल जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 3 बचेगा, y उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट है। ओके, सो दिस वे हमको यहाँ पे ये मिल गया। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, ओके, m1 की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे 2, ओके, m1 की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। दूसरा यहाँ पे देखो x प्लस 2y, ओके, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके, ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, वी आर गेटिंग दिस x प्लस 2y प्लस 3। अब यहाँ पे 2y को इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा हमको, अच्छा 2y को उस साइड सेंड करने की जगह पे 2y को पॉजिटिव रहने देते हैं, तो आई कैन से दैट 2y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ 3। मैंने x और 3 को उस साइड भेज दिया बिकॉज y को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। और 2 यहाँ पे हमारे पास में इसको डिवाइड कर देते तो आई विल गेट व्हाट, y इज इक्वल्स टू -1/2 x माइनस ऑफ 3/2, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 इस साइड आया,
कॉमन डिनोमिनेटर बन गया, तो कॉमन डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया हमने, तो वी गेट दिस एज, यहाँ पे अब m2 का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, दैट इज -1/2, ठीक है। तो -1/2 ये हमको यहाँ पे m2 का वैल्यू मिल रहा है। अब हमको पता है कि एंगल क्या होता है, दैट इज tan थीटा m1 - m2 द होल अपॉन 1 + m1 m2, ये हमारे पास में होता है, राइट, यही होता है। अभी अभी हमने देखा था, देखो m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2, ठीक है। तो m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2 है, 2 माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2, ओके, द होल अपॉन 1 प्लस, ये क्या है हमारे पास में, पहला 2 है, इनटू माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 और 2, क्योंकि ये एक साथ में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 = 5, 5/2, और इसका डिनोमिनेटर हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ना 1 - 1 मिला, दैट मीन्स कि 0 है। तो 0 अगर है तो ये क्या करेगा, दिस विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ओके। तो इन्फिनिटी मतलब कि अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है ये, दिस इज गेटिंग अनडिफाइंड। अगर ये अनडिफाइंड हो रहा है, सो tan थीटा अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, tan थीटा इज अनडिफाइंड एट टू 90 डिग्रीज, राइट। 90 डिग्रीज पे tan थीटा की वैल्यू हमको नहीं मिलती है, बिकॉज अगर हम देखें तो इस तरीके से होता है ये हमारे पास में, जब ये π/2 होता है यहाँ पे, दैट इज़ 90 डिग्री, तो π/2 पे यहाँ पे हमको इसका मिलता नहीं है वैल्यू, ओके, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो एंगल बिटवीन देम विल बी अ 90 डिग्री एंगल, दैट मीन्स कि दे आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। और एक चीज़ और यहाँ पे हम देख सकते हैं, इतना सब सॉल्व करने की भी हमको वैसे ज़रूरत नहीं थी, वी कुड हैव डायरेक्टली सीन दैट, वी कुड हैव डायरेक्टली गॉट दिस एज, कि हमको इसको डायरेक्टली भी मिल सकता था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज़ 2, राइट, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ -1/2, तो ये दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो एक का अगर स्लोप m होगा तो दूसरे का स्लोप -1/m होगा। तो यही हो रहा है, देखो यहाँ पे m है तो दूसरे का -1/m है। तो इससे भी हम यहाँ पे देख के एनालाइज करके भी हम आंसर कर सकते थे, हमको फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं थी। बट जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू शो यू कि किस तरीके से आप फार्मूला को यूटिलाइज कर सकते हो, वी डिड ऑल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ इक्वेशन ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे, ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडीड कि हम कैसे यहाँ पे एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर अगर मुझे चाहिए कि दो लाइंस हमारे पास में है और उसके बीच से एक इक्वेशन, एक लाइन पास करे, तो उसका अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो कैसे मिल सकता है। सपोज करो कि अब हमारे पास में, अब अगर हमारे पास में यहाँ पे a1x + b1y + ऑफ c1 = 0 एक लाइन है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है हमारे पास में, a2x + b2y + ऑफ c2 = 0, ये हमारे पास में दूसरा लाइन है, ठीक है। सो देयर आर टू लाइन्स हमारे पास में, पहला लाइन ये है, ओके, दूसरा लाइन ये है, ठीक है। दीज आर द टू लाइन्स दैट वी हैव ओवर हियर, दिस इज अवर L1 एंड दिस इज अवर L2, ठीक है। तो इसके बीच में हमको क्या चाहिए, इसके बीच में हमको बाइसेक्टर चाहिए। अब देखो ध्यान से समझो एक चीज़ को, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक बाइसेक्टर नहीं होगा, दो बाइसेक्टर्स होंगे, क्योंकि एक यहाँ पे ये एंगल जो है हमारे पास में इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, और दूसरा जो होगा हमारे पास में एक और एंगल है। देखो एक तो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, ये दोनों एंगल्स सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे एक इसका बाइसेक्टर होगा, साथ में हमारे पास में एक ये भी एंगल क्रिएट हो रहा है तो एक इसका भी बाइसेक्टर होगा। दैट मीन्स कि हमारे पास में एक लाइन होगा जो कि यहाँ से पास कर रहा होगा, तो एक ये बाइसेक्टर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में दो बाइसेक्टर्स होंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन ले रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा वो समझ लो। इक्वेशन चाहिए तो पहले मॉडुलस ऑफ क्या करो, a1x + b1y + ऑफ c1, ठीक है, a1x + b1y + ऑफ c1, दैट मीन्स कि यही इक्वेशन L1/a1 और b1 का स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हमको चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ a1² + b1², इसका मॉडुलस इज इक्वल टू L2, ठीक है, L2, दिस इज a2x + b2y + c2, राइट, यही है हमारे पास में, दिस इज L2 फिर स्क्वायर रूट ऑफ a2² + ऑफ b2², ओके, तो उसका स्क्वायर रूट हमको चाहिए। तो जब यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट वी विल डू ओवर हियर, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एक बार जो ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है ना, इसका हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वैल्यू कंसीडर करेंगे,
ओके, विल कंसीडर प्लस, एक बार माइनस। दैट मीन्स कि जब ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा तो ये वाले का हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस का वैल्यू कंसीडर। तो प्लस और माइनस जब आप यहाँ पे अलग अलग दो वैल्यूज कंसीडर करोगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा। एक इक्वेशन होगा जो कि इस लाइन का होगा, एक इक्वेशन होगा जो कि इस लाइन का होगा, ठीक है। सो दिस वे वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द टू बाइसेक्टर्स। ओके, दो एंगल बाइसेक्टर्स का हमको यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेगा फॉर द टू डिफरेंट एंगल्स दैट वी हैव इन बिटवीन द लाइन्स। ओके, मूविंग अहेड। अब हमारे पास में यहाँ पे एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, ओके, पासिंग थ्रू 1, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। एक परपेंडिकुलर है, ओके, दैट मीन्स कि हमारे पास में एक लाइन है, ओके, एक लाइन है दैट इज 3x माइनस ऑफ 5y प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है, ओके, एक पॉइंट है दैट इज 1, -2। अब हमको बताना इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर, ओके, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ओके, ये लाइन का परपेंडिकुलर जो कि 1, 2 से -2 से पास हो रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम इस इक्वेशन से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैन वी फाइंड द स्लोप? तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए स्लोप फटाफट फाइंड कर लेते हैं। व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे इसको इस साइड भेजो, विल गेट दिस एज 3x प्लस ऑफ 7 दैट इज इक्वल टू व्हाट 5y। तो 5 को इस साइड अगर लाएंगे हम यहाँ पे तो 3/5 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि स्लोप यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, m इज इक्वल्स टू 3/5। तो अगर m यहाँ पे 3/5 है तो जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा यहाँ पे, ये जो लाइन होगा इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/3, राइट। क्योंकि अगर ये m है तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1/m होता है, तो माइनस ऑफ 1/m होता है तो उल्टा हो जाएगा, 5/3 का नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो अभी हमको स्लोप पता है, हमको पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो लेट्स फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगा हमारा, अभी लेट्स डू इट। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, y माइनस y1। y1 क्या है हमारे पास में, y1 इज माइनस ऑफ 2, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको मिल गया 2। y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/3, माइनस ऑफ 5/3 यहाँ रखा, x माइनस x1 दैट इज नथिंग बट 1। तो 3 को इस साइड लेके आएंगे हम यहाँ पे, तो दैट विल मेक इट 3y प्लस ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5x एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस ऑफ 5। ओके, तो 5x को इस साइड लेके आओ, दिस विल मेक इट व्हाट 5x प्लस ऑफ 3y, 6 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। तो माइनस ऑफ 1 अगर है तो इसको इस साइड ही अगर मैं लेके आऊँ, तो क्योंकि हमारे पास सारा जो कांस्टेंट है वो ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो दिस विल माइनस विल बिकम प्लस। दैट मीन्स कि फाइनल इक्वेशन हमको मिलता है 5x प्लस 3y प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 3y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन गया। ओके, सो ईजी एंड गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं, दैट वर गुड क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने में आपको हेल्प करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। ओके, क्योंकि इस ये जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस का एक और लेक्चर होगा, ठीक है। देयर विल बी वन मोर लेक्चर। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को डिफिकल्ट वाले भी किए नहीं, बिकॉज फर्स्ट डे ज़्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होते तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम इसका एक और वीडियो लेके आएंगे जो कि एडवांस्ड पे होगा, ठीक है। तो एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर एक और हमारा वीडियो आने वाला है। सो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you get that lecture as well as the other lectures that are coming up for you. Okay, so these were all the questions or all the concepts for the straight lines today. Meet you in the next lecture. Till then, take care and goodbye.